डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया और इस दफा अनकंडीशनली। पाकिस्तान की भागदौड़ जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा बहुत अहम रहा, जिसमें उन्होंने ईरान को कन्विंस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलें और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स में शामिल हों। ट्रंप को शायद पेंटागन ने समझाया भी, और साथ में उनके अल्फाज के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट पे सीज फायर एक्सटेंड कर दी। बदले में शहबाज शरीफ ने शुक्रिया का ट्वीट किया और फरमाया कि हम तहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस ट्वीट से पहले माहौल काफी गर्म हो गया था। आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला था। वो अलग बात है कि अमेरिकी सदर ने डबल ब्लॉकेड जारी रखने के बयान से ईरान का ये जेस्टर जाया कर दिया। इसके बाद अमेरिकन नेवी का गल्फ ऑफ ओमान में एक ईरानियन शिप पर कब्जा करना मामले को मजीद भड़का गया। ट्रंप के इस ट्वीट के कुछ ही देर पहले अगर आप देखें तो सैयद मोहम्मद मरांडी, जो ईरानियन गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, खासतौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC पासदारान इनकलाब के क्लोज सर्कल्स में वो उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक सख्त स्टेटमेंट दिया कि UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कुवैत को फौरन खाली कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पर्शियन गल्फ में मौजूद तमाम शिप्स के सेलर्स अपनी शिप छोड़कर खास तौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब हैं वो तबाह कर दी जाएंगी, क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। इससे कुछ देर पहले ट्रंप ने खुद कहा था कि वो सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे और ये उनका फाइनल प्रपोजल है ईरान के लिए, वरना दे विल बी एक्सटिंक्टेड मींस एलिमिनेटेड। यानी सीधी तरह उन्होंने धमकी दी थी कि सरेंडर करो वरना आई विल एलिमिनेट यू, खत्म कर दूंगा सबको। इससे पहले अब्बास अरागची ने ट्वीट किया कि ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉक करना एक्ट ऑफ वॉर है और ईरानियन वेसल्स पर स्ट्राइक करना या क्रू को होस्टेज बनाना भी एक्ट ऑफ वॉर है। ईरान जानता है कि अपने इंटरेस्ट को कैसे डिफेंड करना है और बुलिंग का जवाब कैसे देना है। वो अलग बात है कि अमेरिकी सदर ये नहीं समझते कि ईरानियन शिप को कब्जे में लेना कोई सीज फायर वायलेशन है। हम आपको पहले भी बता चुके थे कि इस्लामाबाद टॉक्स का सेकेंड राउंड खतरे में है या फिलहाल अभी होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ने बिना किसी टाइमलाइन के सीज फायर एक्सटेंड कर दी, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पर ये एक्सटेंशन दी गई और अब वो ईरान के प्रपोजल का इंतजार करेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि बैकएंड पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन चल रही थी या अभी भी चल रही है। अमेरिका का प्रपोजल ईरान के पास था और ईरान उस पर अपना डिटेल जवाब तैयार कर रहा था। ईरान जल्दी में नहीं है क्योंकि उसे इंटरनली भी अप्रूवल लेनी है। IRGC का कहना है कि हमें जब तक मुत्तबा खामनाई की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिलेगा हम किसी और चीज को नहीं मानेंगे। सीज फायर एक्सटेंशन असल में इसलिए हुई कि ट्रंप को कन्विंस किया गया कि डेडलाइंस देना बंद करो भाई। डिप्लोमेसी में डेडलाइंस देना आमतौर पर इफेक्टिव नहीं होता, खास तौर पर इतने कॉम्प्लेक्स जंगी मामलात में। इसलिए पाकिस्तान की लीडरशिप ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि कम से कम डेडलाइंस देना बंद करें और इसी वजह से अब एक्सटेंशन बिना किसी डेट के दी गई है। अब होगा ये कि दोनों तरफ से थ्रेट्स आती रहेंगी, मीडिया पर स्टेटमेंट चलती रहेंगी, लेकिन बैक एंड पर नेगोशिएशंस भी चलती रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ईरान का कहना है कि अमेरिका सीरियस नहीं है और पर्शियन गल्फ में या उसके इर्द गिर्द अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ईरान ये भी कह रहा है कि अगर इस दफा हमला हुआ तो उनका रिस्पॉन्स और भी ज्यादा सख्त होगा और वो पहले की तरह पूरे गल्फ रीजन को हिला चुके हैं या अभी भी हिला सकते हैं। ट्रंप अपनी मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं, ये बात बहुत अहम है। अब उनका फोकस पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां वो लफ्जों को घुमा फिराकर यूज करते हैं। अब नया स्लोगन है ट्रस्ट इन ट्रंप, यानी वोटर्स के लिए नया नैरेटिव, नया चूरन। पेंटागन तो पहले से ही इस जंग की टाइमिंग से मुतमिन नहीं था। उनका प्लान कुछ और था कि ईरान पर तब हमला किया जाए जब चाइना और रशिया से एस्केलेशन का रिस्क कम हो जाए। लेकिन ट्रंप ने इसराइल की सपोर्ट में, अपने बेबी चाइल्ड की सपोर्ट में जल्दी डिसीजन ले लिया। जब उनके प्लान्स फेल होने लगे तो पेंटागन ने एक एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढी और यहां होती है पाकिस्तान की एंट्री।